भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार का रहस्य समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नाश करना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय कुल 42 श्लोकों का संग्रह है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के महत्व को समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार के उद्देश्य, ज्ञान की श्रेष्ठता, यज्ञ के महत्व और ज्ञान प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हैं। दिव्य ज्ञान का अवतरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्य देवता को दिया था, जो मनु और फिर इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता रहा है, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। अब श्री कृष्ण इसे पुनः अर्जुन को दे रहे हैं। अवतार का रहस्य। वे बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन है, फिर भी वे हमें अपनी योग माया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और वे भौतिक विकारों से दूषित नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश होता है। ज्ञान योग का महत्व। श्री कृष्ण ज्ञान योग का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि ज्ञान से सभी कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है। सही ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति समझ सकता है कि किस प्रकार का कर्म करना चाहिए और किस प्रकार का नहीं करना चाहिए, और उसके परिणामों से भी मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म और ज्ञान का संयोग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म और ज्ञान का संयोग आवश्यक है। केवल कर्म करने से ही मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्म का सही ज्ञान होना भी आवश्यक है। वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह ज्ञान युक्त कर्म करे और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करें। ज्ञान से प्रेरित कर्म ही सही मायने में फलदायक होते हैं। इस संबंध में उन्होंने कर्म योगी को ज्ञान योगी से श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि ज्ञान से ही कर्म की शुद्धि होती है। त्याग और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मों का त्याग और उन्हें ईश्वर को समर्पित करने से व्यक्ति को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है तो उन्हें भगवान को अर्पित करता है, तब वह सच्चा सन्यासी और योगी कहलाता है। कर्म का परित्याग नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज्ञानी व्यक्ति को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसे कर्म फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। हर जीव अपने कर्मों के साथ पैदा हुआ है और उसे वो कर्म करने ही चाहिए, वरना उसका जीवन बेकार है। हर पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य सबको अपने जीवन अनुसार कर्म करने पड़ते हैं और उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। गुरु की महिमा। श्री कृष्ण गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ज्ञानी गुरु की शरण लेना आवश्यक है। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने और उन्हीं की सेवा करने से व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति समर्पण और उनकी सेवा करना महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को मोह और भ्रम से मुक्ति मिलती है। गुरु का शाब्दिक अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करे और उचित हो उस और शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। बस जरूरत है तो आपको एक अच्छा शिष्य बनने की। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास के महत्व का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान और कर्म का सही संयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार और गुरु की महिमा का भी वर्णन करते हैं। कर्मों का त्याग
और उन्हें ईश्वर की अर्पित करने का महत्व समझाते हुए वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने ज्ञान युक्त कर्म को करे और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ और जानिए गीता के अगले अध्याय में उपदेशों के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।